मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 7 का साइंस का 9th लेसन देख रहे हैं सॉइल। पिछली क्लास में हमने सॉइल पे थोड़ी सी चर्चा की थी कि सॉइल क्या होता है, इसकी परिच्छेदिका क्या होती है। आज हम देखेंगे कि सॉइल का निर्माण किस तरह से होता है। तो सॉइल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जलवायु। जलवायु यानी कि मौसम, जैसे कि ज़्यादा गर्मी, सर्दी, बरसात, ये चीज़ें मृदा के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जैसे कि जब चट्टानों पे धूप लगती है तो चट्टानें फैलती हैं, ठंड से सिकुड़ती हैं। इनके फैलने सिकुड़ने से इनमें दरारें आती हैं, वे टूटती हैं। उन दरारों में वर्षा का पानी जाता है, जिससे और भी ज़्यादा चट्टानें टूटने लगती हैं। टूटने के बाद हवा जो है, ये हवा की वजह से हवा में छोटे छोटे कण हवा के साथ ऊंचाई से ढलान की तरफ जाते हैं। इनके ऊंचाई से ढलान की तरफ जाने से ये और ज़्यादा घिसते हैं, छिसते हैं और कई टुकड़ों में ये विभक्त हो जाते हैं। इनकी कई टुकड़े बन जाते हैं और ये जब छोटे छोटे टुकड़े ह्यूमस के साथ, ह्यूमस यानी कि वर्षा जो भी पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, उनके जो भी अपशिष्ट हैं उनमें ये मिक्स हो जाते हैं। ह्यूमस और इन सेल के टुकड़ों का आपस में मिलकर जो भी निर्माण ये करते हैं वो होती है मृदा। इनके दोनों मिलने से मृदा का निर्माण होता है। ह्यूमस और शेल कणों के मिलने से मृदा का निर्माण होता है, जिसमें जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह से मृदा का निर्माण होता है। हमने पिछली क्लास में मृदा के परिच्छेदिका के बारे में देखा था। उसमें एक एक्टिविटी की गई थी कि हम एक ग्लास लेंगे और इस ग्लास में मृदा को क्या करेंगे, घोलेंगे। और मृदा को जब हम घोलते हैं तो उसमें आप लोग देखेंगे कि ऊपर की जो परत है उसमें जो भी मिले हुए कण हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो क्या होते हैं, मृदा के पानी में घुल जाते हैं। और पानी में घुलने के बाद वो क्या होते हैं, ऊपर की ओर तैरते हैं। तो जो ऊपर तैरने वाले कण होते हैं वो होता है ह्यूमस। ह्यूमस के नीचे आप देखेंगे तो आप लोग को मिलेगा जल। उससे फिर नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगी वहाँ मृत्तिका। उससे नीचे बालू और एकदम लास्ट जो नीचे बचा हुआ अवशेष होता है वो होती है बजरी। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण होता है पौधों के लिए ह्यूमस। ह्यूमस में ही जो भी जीव जंतु हैं वो अपना आवास बनाते हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं, अपना विकास करते हैं। उनकी जो जड़ें हैं मुख्य रूप से ह्यूमस में पाई जाती है। और ह्यूमस से थोड़ा सा नीचे ये, यानी कि अगर आप ये देखेंगे इसके स्तर को, मृदा का अगर हम एक स्तर लेते हैं, उसके काट लेते हैं, मृदा की सीधी हॉरिजॉन्टल में काट लेंगे तो आप लोग को मृदा जो है वो 3 स्तरों में नजर आएगी। सबसे ऊपर का जो स्तर होता है उसे शीर्षा मृदा कहते हैं, बीच में मध्य मृदा और लास्ट में होता है आधार शैल, यानी जिसमें सिर्फ शैल ही शैल पाए जाते हैं। ये जो शैल होते हैं, उस शैल में किसी भी प्रकार की मृदा आपको नहीं दिखेगी। यहाँ थोड़ा सा पानी का प्रमाण हो सकता है या फिर यहाँ किसी भी प्रकार से किसी भी पौधे का निर्माण नहीं होता, क्योंकि ये पौधों के लिए उपजाऊ नहीं होते। सबसे उपजाऊ होती है ऊपर की मृदा, यानी जिसे हम शीर्ष मृदा कहते हैं। यहाँ पौधों का निर्माण बहुत ही अच्छे से होता है, उनका विकास अच्छे से होता है। ठीक है, तो हमने देखा आज की क्लास में कि मृदा की परिच्छेदिका क्या है और मृदा के स्तर क्या है और किस तरह से मृदा का निर्माण होता है। आगे की क्लास में हम मृदा के बारे में और कुछ जानेंगे। आप लोग क्या करेंगे कि मृदा के स्तर और मृदा का निर्माण कैसे होता है ये अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये आप लोग का होमवर्क है। ओके, थैंक यू।